तो आपकी असली औकात यही है कि आपने एक लड़की का घर बर्बाद किया, एक शादीशुदा आदमी के साथ आपने अपने रिश्ते बनाए और दूसरी साइड किसी और से सगाई की, और वो सच्चाई जो लोग बोल देते वो आपको बुरा लगने लगता है। वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि कल जगत दीदी आई थी लाइव और उन्होंने ऐसा कंटेंट दे दिया है सभी रिएक्शन चैनल वालों को। वैसे वो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने आई थी, पर सच में जगत दीदी आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने हम लोगों को कंटेंट दिया। आपके वजह से हम लोगों को टॉपिक मिला, ठीक है। वैसे सभी लोगों ने आपको धन्यवाद बोला है कि आपकी कृपा रहेगी तो सब लोग वीडियो बनाते रहेंगे, पर हाँ, जो रूप कल आपने दिखाया ना, यही रूप तो दिखाना चाहते थे सब लोग, यही रूप देखना चाहते थे। क्योंकि जो आप मीठा 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 बोलती थी ना, वो हम लोगों को पता चलता था कि मीठा नहीं बोल रही हूँ। कल मैंने एक थोड़ा सा रिएक्शन दिया था, पर हाँ बहुत सी चीज़ें रह गई थी और जिसके ऊपर बोलना भी बनता है। क्योंकि जगत दीदी जैसे आई थी ना बौखलाते हुए, पर वह लास्ट में वो खुद कंफ्यूज थी कि उनको बात क्या करनी है। एक बार तो वो बोल रही थी कि आपको रिएक्शन देना है ना तो दो ना मुझ पर, दो ना मुझ पर बेटी पर नहीं आना, बेटी पर नहीं आना। तो यार कौन है वो जिसने इनकी बेटी के ऊपर कुछ भी रिएक्ट किया है? मैंने कितने सारे लोगों की वीडियोस देख ली, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसने इनकी बेटी के ऊपर कुछ बोला है। मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता चल रहा है कि किसने इनकी बेटी को कुछ बोला है। पर हाँ, जिसको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पर हाँ, इन्होंने एक चीज़ तो बोली है ना, जितना रिएक्शन देना है मुझे दो, मैं झेल लूँगी, मुझे आदत है, मैंने मान लिया है कि मैं ऐसी हूँ कि लोग मेरे नाम से कमाई करते हैं। तो जगत दीदी आप इतने सारे लोगों को रोज़गार दे रही हो, ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ा काम है। तो चलो, वैसे भी इनके खिलाफ इन्होंने जिनको इनडायरेक्टली सुनाया था उन लोगों के रिएक्शन भी आ गए और मैंने उन लोगों के वीडियोस को बहुत इन्जॉय किया है। क्योंकि यार मैं तो शायद इतना धाकड़ तरीके से रिएक्शन नहीं दे पाऊँगी, पर इनको कई लोगों ने अपने रिएक्शन के ज़रिए अच्छा सुनाया है और जो मतलब वो इनके लायक था, इनको सुनाना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। वैसे इन्होंने कल बहुत सारी चीज़ें बोली थी, कौन से ख़ानदान से है, कहाँ से उठ के आ जाते हैं, कैमरा उठाती हैं और बस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फैमिली दिखाओ। भाई क्यों दिखाए, फैमिली मिल गया जवाब। वीडियो तो ज़रूर देख ली होगी उन लोगों की आपने। और रही बात मेरी, तो मैं ज़रूर बोलूँगी, दीदी जी रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन चैनल पर अपनी वीडियोस दिखाएंगे तो फिर कैसे बनेगा रिएक्शन? खुद के ऊपर रिएक्शन देंगे क्या? हम लोगों का तो काम ही है और हम लोग तो मतलब बिना गिल्ट के ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ हमारा काम है तुम जैसे यूट्यूबर्स पर रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, और आप रोज़गार देने के लिए वैसे भी बैठे ही हो। तो हाँ चलो भाई, हम लोगों का काम है रिएक्ट करना, जैसे कि आपका काम कुछ और था पर आप दिखाते कुछ और थे। वैसे भी इन्होंने बोला है कौन से ख़ानदान से आते हैं, कौन से ख़ानदान से आते हैं, तो आपसे तो अच्छे ही ख़ानदान से आते होंगे। क्योंकि आपने जो किया है ना, वो करने की हिम्मत हम लोगों में तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और जैसा कि मैंने उन दीदी का वीडियो देखा है जिन्होंने आपको अच्छे तरीके से जवाब दिया है, हो सका तो मैं उसकी लिंक भी शेयर करूंगी। जो लोग समझ गए होंगे तो जानते ही होंगे और देख भी लिए होंगे, उनका वीडियो कल ही आ चुका था। तो उन्होंने बोला है कि आपके जैसे ख़ानदान से तो नहीं है, आपके ख़ानदान में होता है कि किसी के पति को अपना बना लो, किसी के पति को छीन लो, यही चलता है ना। पर हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं चलता है दीदी जी। पर आप फिर भी मुंह उठा के इतने गर्व से आकर बोलती हो ना, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया क्या नहीं किया। जब बोलने की बारी आई थी आपकी, या लोग आपसे बुलवाना चाहते थे, सुनना चाहते थे, तब तो आप मैं शांत ही रहूँगी, मैं चुप ही रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अब क्यों आ रहा है? और वो भी ऐसी बात पर बोलने आ रहा है कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि किसने क्या बोल दिया, किसने क्या बोल दिया। मैंने तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखे हैं, मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इनकी बेटी को आखिर किसने क्या बोला। और देखो, बोला हो सकता है मुझे नहीं पता, तो ये चीज़ मैं भी बोलूँगी कि हाँ भाई, किसी के बच्चे पर नहीं बोलो। दीदी जी ने खुद बोला है कि उन पर बोलो ना, बेटी पर नहीं बोलो। हाँ, बेटी पर नहीं बोलना क्यों? और हाँ, सिर्फ इनकी बेटी पर नहीं, किसी के भी बच्चे को नहीं बोलना, किसी के भी बच्चे को नहीं। सब माँओं के लिए अपने बच्चे प्यारे होते हैं
और हम सिर्फ अपने बच्चों को ना बोलकर यही बोलेंगे कि किसी के बच्चे को भी ना बोला है, पर पता तो चले कहाँ और क्या बोला है। इन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि इसने बोला उसने बोला, इन्होंने बोला है हमें एक इंस्टाग्राम पर किसी ने बताया था, हमें किसी ने मैसेज किया था। तो क्या किया था, उस मैसेज में क्या था या उसने क्या बताया था आपकी बेटी के बारे में, यही बोल देती। अभी मैंने एक लाइव सुनी और लाइव में 4 लोग थे, रिएक्शन वाले ही थे। उन लोगों ने बोला कि किसी एक रिएक्शन वाले ने इनकी बेटी की सेहत को लेकर बात की थी। मैं ये नहीं बोल रही कि उसी बात को लेकर जगत दीदी आई थी, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि उसी बात को लेकर जगत दीदी आई थी, पर मैंने वो चीज़ सुनी कि किसी ने इनकी बेटी की सेहत को लेकर और शायद ये बोला था कि इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा मतलब कि पर जो होती है ना टाइम की ज़रूरत होती है, मतलब उनकी माँ लोग जो होती है, हम लोगों के भी बच्चे हैं, एक बच्चों का ऐसा टाइम चल रहा है अभी कि उनको हम टाइम पे खाना पीना पढ़ाई लिखाई होमवर्क हर चीज़ करवाते हैं। हम लोगों की मेरी बेटी 14 साल की है, मेरी बेटी तो फिर भी बड़ी हो गई है, फिर भी आज भी उसको उतना ही टाइम देना पड़ता है, समझ लो। तो इनकी बेटी तो अभी 7 साल की है, तो उसको तो देखो टाइम टू टाइम इनको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता होगा, वो चीज़ कभी नहीं दिखाते। तो उन्होंने उस चीज़ पर बात बोली थी शायद, लेकिन ये उस बात पर भी उनका रिएक्शन नहीं था। पर ये किसे इनडायरेक्टली क्या बोल के गई, ना बात बताई, ना किसने बोला है वो बात बताई, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रमोट हो जाएगा उनका चैनल, मतलब कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यदि ये अपने ये मुख से उनके चैनल का नाम ले लेती। इनको ऐसा लग रहा था, इसलिए बार बार बोल रही थी प्रमोशन करने नहीं आई हूँ मैं, प्रमोशन करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। तो हाँ भाई, आप प्रमोशन करोगी भी नहीं। और इन्होंने एक चीज़ और बोली, पीआर टीम। ये पीआर टीम क्या होता है यार, हमें भी तो बताओ कौन सी पीआर टीम, कौन। और इन्होंने बोला 15% देते हैं कुछ ब्लॉगर्स कुछ रिएक्शन चैनल वालों को। कौन देता है भाई, मतलब ये ब्लॉगर्स या ये जगत दीदी जैसे लोग जो खुद अपनी वीडियोस में क्या क्या करके कंटेंट लाते हैं, ये लोग उससे कमाए हुए पैसे ऐसे रिएक्शन चैनल वालों को दे देंगे। या जगत भैया ही को यदि तुम बोल रही हो कि जगत भैया ने खरीदा है कुछ रिएक्शन चैनल वालों को आपको बदनाम करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यार इतना कर लेगा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा रिएक्शन चैनल वालों को देगा ताकि इनको कोई कुछ बोल सके। मुझे तो नहीं लगता, पर आप जो देख रहे हो आप ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि कोई क्रिएटर ऐसा है जो रिएक्शन चैनल वालों को दे सकता है। ऐसे दिन भी आ गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है भाई, और ना लगता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले खुद की मर्जी से उनको जिसके ऊपर रिएक्शन देना पड़ता है ना वो उन पर देते हैं। कोई किसी को शायद इतना नहीं करवा सकता है कि हम पैसे देंगे आप ऐसा कर लो, इतना शायद कोई अभी यहाँ पर रईस नहीं हुआ है। पर हाँ, इनको लगता है कि कुछ टीम बनी हुई है, कुछ लोगों को खरीद के रखा हुआ है, और इनका इनडायरेक्टली जो भी है मुझे लगता है या तो सरिता जेठू पर या सजन मनीषा पर टारगेट था कि उन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है इनको बदनाम करने के लिए। तो कई लोगों का कहना है ये इसलिए इतना भड़की हुई है क्योंकि सचिन मनीषा भी कहीं घूमने गए हैं, मनीषा का बर्थडे आ रहा है और ये तिलबिला रही हैं कि कैसे ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें कि उनके घर में टेंशन पैदा हो। और उनका जो बर्थडे मनने वाला है या जो खुशी आने वाली है, सुना है सचिन बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम करने वाला है और मीटअप करने वाला है, सब्सक्राइबर्स को भी बुलाने वाला है। ये सब चीज़ें मैंने सचिन के वीडियो में ही सुनी थी, तो वो सब चीज़ें सुनकर शायद इनको तिलमिलाहट हो रही है। ये लोग अभी भी इतने खुश कैसे हैं, अभी भी इतने अच्छे से एक साथ एक दूसरे के साथ कैसे हैं। मुझे लगता है वो एक गुस्सा इनका निकल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यदि सच में इनकी बेटी को किसी ने यदि कुछ बुरा शब्द बोला होता ना तो वो उस शब्द का यूज़ ये ज़रूर करती। और कल असली रूप देख के कैसे लगा, क्या बोल रही थी, मैं यहाँ पर वो भाषा यूज़ करना नहीं चाहती, मैं इस चैनल पर वो अपनी उस पर आना नहीं चाहती। यदि मैं अपने पर आ गई ना तो मैं फिर एक एक को धो दूँगी, एक एक को कर दूँगी। आपने बहुत कंट्रोल किया अपनी लैंग्वेज पर, फिर भी आपके मुंह से ऐसी तैसी कैसी ये सब चीज़ें निकली, साला निकला और भी न जाने क्या क्या निकला है। मतलब मैं तो नहीं बोल सकती, पर आपने अपनी भाषा पे बहुत कंट्रोल करने के बाद भी आपके मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकली, खानदान औकात ये वो बहुत चीज़ें। हाँ यार, कौन सी रिएक्शन वाली है जो साड़ी पहनकर लिपस्टिक लगाकर आ जाती। भाई लिपस्टिक लगाकर तो सभी आते हैं, देखो मैंने भी लगाई है, तो लिपस्टिक लगाना कौन सी बुरी बात है, मुझे समझ में नहीं आता यार। आज तो कहीं पर भी चले जाओ, गांव में भी चले जाओ ना, तो भी लड़कियां लिपस्टिक लगा के रखती है।
किसी रिएक्शन चैनल वाले को बोला है इन्होंने, मैंने तो साड़ी पहन लिया, आज तक रिएक्शन नहीं दिया। साड़ी पहनकर लिपस्टिक लगाकर तैयार होकर मेकअप सेकअप कर कर बैठ जाती बस कैमरे के सामने बोलने के लिए। आप क्या कर रही थी लाइव में? लिपस्टिक फुल मेकअप में थी। हम लोग तो चलो भाई लिपस्टिक ही लगाते, ये देखो और कुछ नहीं है, पर आप क्या कर रही थी कल लाइव में? जैसा आपका काम है ना तैयार होकर नाचना गाना ये करना, छतों पर चढ़ चढ़ के नाचना, वैसे ही हमारा जो काम है हम लोग वो करते हैं। हमारा मैं सभी रिएक्शन चैनल वाले, ठीक है, आपने किसी भी रिएक्शन चैनल का नाम नहीं लिया, पूरी रिएक्शन कैटेगरी जो भी है जिनके भी रिएक्शन चैनल है सब लोग अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि आपने बोला है, सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों को बोला है। फिर बाद में आप डर भी गए थे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वालों में मुझे एक दो ही पता है जो बहुत गंदी लैंग्वेज बोलती है, बहुत गंदी लैंग्वेज, गाली गलौज तो उनकी रिएक्शन में भरी पड़ी रहती है। वो रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ आपका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी कैटेगरी के हैं ना। और जितने भी अच्छे रिएक्शन चैनल वाले हैं मेरे जैसे, और जिनके लिए आपने बोला था उनके जैसे, वो लोग गाली गलौज यूज़ नहीं करते ना, इसलिए वो आपको पसंद नहीं है और वो आपकी जो असली औकात है वो दिखा देते हैं। तो आपकी असली औकात यही है कि आपने एक लड़की का घर बर्बाद किया, एक शादीशुदा आदमी के साथ आपने अपने रिश्ते बनाए और दूसरी साइड किसी और से सगाई की, और वो सच्चाई जो लोग बोल देते हैं वो आपको बुरा लगने लगता है। तो ये आपकी सच में असली औकात है, क्योंकि आपने रिएक्शन चैनल वालों की औकात दिखाई ना कि हमसे कंटेंट लेते हैं। आप ऐसा काम ही नहीं करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना करो, आप पर वीडियो बनाएगा कौन? फिर कोई नहीं बनाएगा। मैं तो वैसे ही बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, पर हाँ आपके जैसे कांड कर करके नहीं बनाते हैं कोई भी रिएक्शन चैनल वाले, एक दो को छोड़कर जिनके साथ आप भी जाते हो। वैसे मैं तो कभी लाइव भी नहीं आती हूँ। किसी ने बोला है, किसी के लाइव में जेठू भैया आए थे, उसके लिए भी इन्होंने बोला है बैठ बैठ के बहुत मज़े ले रहे हैं ना जो लोग, किसी से रिश्ता नहीं रखना, किसी से रिश्ता नहीं रखना। तो क्यों गए थे आपके भाई उनके घर जब किसी से रिश्ता नहीं रखना? मैं बताऊँ, आपकी भाभी का जो बेहोश टॉक पर वीडियो आना था ना, उसके लिए गए होंगे कि सरिता जेठू जी की ऑडियंस भी देखने आएगी, पर उनके बेहोश टॉक के कमेंट्स पढ़कर किसी की हंसी नहीं रुक रही, किसी की भी हंसी नहीं रुक रही। इतना स्ट्रगल जो था ना। पर हाँ आप लोग ज़रूर बताइएगा, इनको बहुत से रिएक्शन चैनल वालों ने अच्छा धोया है, वो कैसा लगा, और आप भी बताइएगा कि इनकी बेटी के बारे में किसने क्या बोला है जिसकी वजह से इनको अपना असली चेहरा दिखाना पड़ गया। असली चेहरा देखने के लिए वैसे हम लोग बहुत दिन से बेताब थे। चलो ठीक है, देख लिए, अच्छा भी लगा, पर बात समझ नहीं आई लास्ट तक कि ये आखिर आई किस लिए, इतनी तनतनाती हुई आई थी जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो। ना तो वो बात बताई, ना रिएक्शन चैनल वालों का प्रमोशन किया, और ना कुछ, पर अपनी मन की भड़ास निकाल के चली गई। कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें, मतलब कि बेटी के बहाने किसी और को सुनाने के लिए आई थी, चाहे वो सचिन हो या फिर सरिता जेठू हो सकते हैं। और दो रिएक्शन दीदी वाले को तो ज़्यादातर ये टारगेट करती है क्योंकि वो अच्छे रिएक्शन देती है इनके, मतलब जो ये रियल में है ना, जो ये दिखती नहीं है पर है, वो दिखा देती हैं। तो चलो मैंने तो देख लिया उनका रिएक्शन और बहुत मज़ा आया उनका रिएक्शन देखकर। हो सका तो मैं उसकी कम्युनिटी बोल रहा, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आपका क्या कहना है जगत दीदी के बारे में? और हाँ एक चीज़ बताना, जगत दीदी के खुद के वीडियोज़ पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कैसे आ जाते हैं? डिलीट होते हैं क्या? क्योंकि जब उनके ऊपर जो रिएक्शन देता है उसके ऊपर तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जाके देख लीजिएगा। तो इनके चैनल पर इतने अच्छे रिएक्शन या इतने अच्छे कमेंट्स कैसे आ जाते हैं ज़रूर बताइएगा। कमेंट तो डिलीट होते हैं, वो सबको पता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कांड ही किया। इतने बड़े कांड करने के बाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो अच्छे अच्छे रहते हैं वो रहते हैं, और जो असली वाले कमेंट्स होते हैं जो इनको मिलने चाहिए वो डिलीट कर दिए जाते हैं। चलो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जगत दीदी की मदद नहीं मिल रही हम लोगों को, उन्होंने किसी के नाम नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।